मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, આપણે ભાગ 1 માં ભણી ગયા પાઠ છે મેરી બીમારી સામાને ले ली। એમાં આપણે જોયું હતું કે આપણા લેખક જે છે બચ્ચન સાહેબના પિતા હરિવંશરાય બચ્ચન, તેમણે અગાઉ ભાગમાં કીધું હતું કે જે પોતે બીમાર થઈ જાય છે પણ બીમારીથી એ લડવાની કોશિશ કરે છે, પણ 6 મહિના સુધી તેમને તાવ રહે છે અને એમની પત્ની દવાખાને એમને મોકલે છે અને કહે છે જ્યાં સુધી તમે દવા નહીં કરાવો ત્યાં સુધી હું જમીશ नहीं। હવે આપણે આગળ જોઈએ। मरने से मुझे डर नहीं था कि मरवाथी मने डर न હતો। यह मुझे कठिन भी नहीं लगा, कठिन लगा मरने के पहले जीना કે મને મરવાથી કોઈ ડર ન હતો, પણ મને મરવાથી પહેલાં મને જીવવાનો ડર હતો કે આટલું બધું મારું ઘર ગરીબ છે તો કેવી રીતે હું અહીંયા આ લોકોને છોડીને જઈ શકું। पूरे आराम के अर्थ होने ट्यूशन छोड़ दूँ, स्कूल को छुट्टी ले लूँ, ज़्यादा लूँ तो बेगरे तनख्वाह के लिए लेने को तैयार हूँ। फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? सालिग्राम केवल अपने तक आने के बल पर घर नहीं चला सकते, कल उसकी बदली हो सकती है। तब वे एक ऐसा भी घर भेजने की स्थिति में ना होंगे। महंगी महंगी दवाएं कहाँ से आएंगी? किताबों के आमदनी अनियमित और अनिश्चित है। कर्ज भी अदा करने को कम नहीं। આપણા લેખક કહે છે મનમાં વિચારો ચાલી રહ્યા છે કે આટલું બધું ઘરનો ખર્ચો છે તો હું કેવી રીતે ઘરે આરામ કરી શકું, બરાબર। સામાને મેરી બીમારી સુની તો કાપ ઉઠી। હવે એમની બીમારી એમને ખબર પડી ગઈ તો એ ડરવા લાગે છે, પર તુરંત સંભળી भी गई। હવે એને સંભળવા સિવાય કંઈ કામ હતું નહીં, એટલે દ્રઢ भी हो गई અને મજબૂત પણ થઈ જાય છે ભલે બીમાર છે એમ। जैसे उसके पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कापना मैं सहन नहीं कर सकूँगा, बराबर। એને ખબર પડી ગઈ કે હું થોડી નિરાશ થઈ જઈશ તો મારા પતિ એને સહન નહીં કરી શકે। અને પછી આગળ જોઈએ। इस खबर से मेरे माता पिता को तो लकवा सा मार गया। આ ખબર સાંભળી કે મારા છોકરો બીમાર થઈ ગયો છે તો એ સાંભળીને એમને सूम पड़ी जाए છે। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे, उन्होंने मुझसे कहा कि घबराओ नहीं, हम घर बेच कर तुम्हारा इलाज कराएंगे। तो चिंता ना करी, આપણે આપણું ઘર વેચીને તને इलाज करावीशु। सालिग्राम असम्मत की एक उसाथ लेकर रह गई। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल की छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपए पड़े थे, उससे दवाई मंगा ली और चारपाई पर ले गया। એમણે સ્કૂલ અને ટ્યુશન બંને બંધ કરી દીધા। જે કિતાબો ઘરમાં પડી હતી ચોપડીઓ એને વેચીને જે પૈસા આવ્યા એની દવાઓ મંગાવીને પલંગ ઉપર સૂઈ જાય છે। શામા की सेवा साकार हो गई। હવે શામાની જે સેવા હતી એ સાકાર થઈ જાય છે। डॉक्टर की निश्चित होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहा था तो चिंता के लिए समय ही कहाँ था। હવે બધું કરવાનો વારો આવે તો ત્યારે એ પોતે જ પલંગ પર સૂઈ ગયા હતા। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। હવે તો चिंता करવાની હતી પલંગ પર સૂતા સૂતા। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की थी। હવે વિશેષ વધારે ચિંતા એમને માથા ઉપર જે દેવું થયું હતું એની चिंता હતી। मेरा इलाज हो या ना हो पर कर्ज की किस्से तो जानी ही चाहिए। इसकी नियमित अदायगी की साथ मेरी साख जुड़ी थी। इसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी। આગળના પેજ ઉપર આપણે જોઈએ। शामा के लिए पारदर्शी दर्पण था। उसने पूछा कि किसी बात से चिंतित हो? चिंतित ही खातिर रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुँचाएगी। ने શામા સમજાવે તમે ચિંતા ના કરો, જે તમે चिंता करशो तो दवा तमने लाभ करशे नहीं। मैंने कहा कि ट्रस्ट सोसाइटी से मुझे 400 कर्ज है, करीब 100 अन्य मित्रों के। उसने जो उत्तर दिया मैंने चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूर कर देखने लगा, जैसे शामा को एक बार फिर से पहचानने की ज़रूरत हो। फरी एनो जवाब आपे छे कि उसने कहा कि कर तो मैं तुम्हारा मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ दो। बराबर શું બોલે છે? તમે મરી જશો તો પણ ચિંતા નથી, તમારું કર્જ છે હું જાતે ઉતારી દઈશ। मैं सोचने लगा कि शामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा, मुझे चिंता मुक्त रखने को यह
ક્યાં નહીં કરી શકતી। એમને ખબર છે કે કોઈ પત્ની પોતાના પતિને મરવાનું ના કહે, તેમ છતાં એવો વજ્ર શરીર છાતી ઉપર પથ્થર રાખીને કહે છે તમે મરી છો, તેમ છતાં હું તમારું કર્જ दूर કરી નાખીશ। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। बराबर આપણા લેખક કહે છે કે મારે મરવું ના જોઈએ, મારે જીવવું જોઈએ। શ્યામાની માટે મારે જીવવું જોઈએ। જે દેવું થયું છે દેવું મારે ચૂકતો કરવું જોઈએ। श्यामा के लिए मेरे जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने की योग्य नहीं था। जब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊंगा तो कि यह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतार के की चिंता करे तो मुझसा जरधन्य अपराधी कौन होगा। કે બધું દેવું કર્યું છે અને એ દેવું શ્યામાને માથે થોપીને જાઉં તો મારાથી મોટો અપરાધી કોઈ નથી। मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छूट जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा लेकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। કે હું જીવીશ અને મારી ચિંતાઓ બધી દૂર કરીશ। एक रात जैसे मैंने कोनों में किसी ने कहा कि एक रास्ता अब भी है। रात्रे विचारो चालता था ત્યારે એમને અવાજ આવ્યો કે હજુ પણ જીવવાનો એક રસ્તો છે। 15 दिन के इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया था। 15 દિવસમાં જ દવાઓ ચાલુ કરી એમાં એમના બધા જ પૈસા વપરાઈ ગયા था। कि पिताजी घर को हाथ लगाए उसे वृद्धाश्रम में शांति से बैठने को, चाहे उनके भूखे नंगे ही बैठे पड़े। अपने ये श्रवण स्थल बनाया था। बराबर જે પિતાજીએ ઘર બનાવ્યું હતું એ ઘર વેચવું જોઈએ નહીં અને અહીંયા રહેવા માટે। मैं अपने उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बताना चाहता था, पर यह भी नियत का एक व्यंग है कि मेरे माता पिता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपने अंतिम श्वासें छोड़ने का योग्य नहीं बना था। ना जाने राम कहाँ लौटे माटी, यह उस समय में कैसे जानता। बराबर। और एक दिन मुझे यह रास्ता दिखाई दिया जिन पर अपनी बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के विशेषकर श्यामा के लिए मैंने कोई चिंताएं ना छोड़ूंगा। इस संपर्क में मुझे दृष्टि दी और बल भी मिला। એટલે મનમાં વિચારી લીધું કે શ્યામાની માથે કોઈ હું દેવું રાખીશ ને અને મારે જીવવું જ છે। मैंने डॉक्टर बी के मुखर्जी के पास जाकर कहा कि डॉक्टर साहब आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के पैसे नहीं हैं। इसके पूर्व कि मैं कुछ और कहूँ और पूछूँ उनसे अपनी बदनाम मुँहफट स्वभाव से कहा पैसे नहीं हो तो जाओ मरो। એમણે શું કીધું કે પૈસા ના હોય ત્યારે અહીંયા આવવાની જરૂર નથી, જા મર એમ કહે છે। मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिला है। ये यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी दे दे तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने को मुझे इतना बल ना आता जितना मैं उनके जाओ मरो। बराबर डॉक्टर कहे છે જાઓ મરો એનાથી એમને બલ મળી ગયું કે હવે તો હું 100 વર્ષ જીવી કાઢીશ। शब्दों के संचय किया। बराबर આગળ જોઈએ આપણે। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रदास ने लुई कुने के पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया था। मेरे ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी में के टब में बैठकर बराबर टब में बेसीने ठंडा पानी के अंदर बेसी रहने तो आ बीमारी दूर थाय छे। सीटट बाथ लेने का विधान दिखाया। एलोपैथिक में क्षय के रोगी को दूध घी मक्खन अंडा अधिक किया जाता है। बराबर एमणे अंडा दूध दही एवं खावाथी घरे बैठा ये बीमारी मटाड़वानो ट्राय करे छे। कूने के इलाज के चिकना मना था। सिक कच्ची सब्जियां फल भीनी चने गेहूँ आदि पर रखना। बराबर आ बधी वस्तु खावाथी आ रोग दूर थाय छे, एटले घरे रहीने ज ए रोग दूर करे छे। ना दवा पर कुछ खर्च ना खुराक पर कुछ खर्च, यही इलाज तो मेरी स्थिति को अनुकूल था और कामकाज साधारण किए जाता था। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और कुने के अनुसार सीटज बात आरंभ किया। तद अनुसार खुराक आदि खाई थी। स्कूल भी जाने लगा। केवल रात वाला ट्यूशन छोड़ दिया। उनका मुआवज एक
तरह से किताबों की बिक्री से मिला था। श्यामा ने मेरा विरोध ना किया। जीवन भर में जिस रास्ते पर भी चला उसने सस्विच पंथा कहा और मेरे पीछे चली। बराबर, मारी पत्नीए કંઈ કીધું નહીં અને ઘરે બેઠા ઈલાજ કર્યો અને પછી સ્કૂલે જવા લાગે એટલે મારી પત્ની મારા પગલે ને પગલે ચાલી હતી। मेरा स्थान चिकित्सा के संबंध में भी प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग्य देती थी। सबसे अधिक अपनी इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर ना ठहरने दिया और ना पीछे फिरने दिया। અને જે રસ્તા ઉપર હું ચાલતો તો એ રસ્તા ઉપર જ ચાલવા દે છે મને। राह पकड़ तू एक चला चल या पा जाएगा मधुशाला। लेकिन अपने अडिग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार दिया वह यह था कि जितने दिन मेरे इलाज चलता रहा उसने अपने सारा रोगों को जैसे कील दिया और कभी एक उंगली दुखों की भी शिकायत ना की। आगे જોઈએ ना कि शायद उसने प्रतिदिन निश्चितता से मुझे अपने रोगों के लड़ने के जितना बल दिया उतना किसी चीज़ ने नहीं दिया। इस आत्मनिरंतर आत्मनिग्रह इच्छा बल हठ योग के समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। बड़ महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी। उसने क्षय ज्वर की पुण्यता मुक्त हो जिस दिन मौन सामान्य भोजन किया 15 એપ્રિલ 1936 એમણે રોગ એમને મટી જાય છે અને પછી એ ત્યારે સારું એવું ભોજન જમે છે। ઠીક ઉસી દિન વહ ચારપાઈ પર ગીરી। એ જ દિવસે શામા મારી પલંગ ઉપર પડી જાય છે એટલે એમને રોગ થઈ જાય છે। ફીર ના ઉઠી 2000 બરાબર 216 દિવસ બરાબર રોગ શ્યામા પર પડે બરાબર 216 દિવસે બીમાર રહી। બાદ 17 નવેમ્બર અને 1936ના દિવસે अपना शरीर છોડ્યું। એટલે કે 17 નવેમ્બર અને 1936ના દિવસે જે રોગ આપણા લેખકને થયો હતો એ જ રોગ એમને થાય છે અને મૃત્યુ પામે છે। श्यामा की और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों से मुझे और उसी दिनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी कि इतने अपने को दिया, इतना अपनी और मुझे चिंता विमुक्त रखा कि मैं उसे संघर्ष में विजय हुआ। बराबर, हूँ बीमार હતો ત્યારે એની ઘણી બધી મારી સેવા કરી એટલે હું બીમારીમાંથી ઊભો થયો અને બિચારી એ બીમારીમાં મૃત્યુ પામી ગઈ। पर उसने संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामनाओं दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया। यह पराजित हो गई અને એ बिचारी हारी गई से। संभव एक मोचे को कमजोरी से वह मेरे विषय के मृत्यु के अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी। मात्र એને છેલ્લે અંતમાં બિચારીને એને ચિંતા તો દૂર થઈ ગઈ કે એના પતિ સારા થઈ ગયા પણ અંતે પોતે બીમાર પડે છે અને મૃત્યુ પામે છે। આપણો પાઠ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે।